नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजल चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हेमंत सोरेन मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। आपको बता दें, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में हुई सुनवाई और हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। कपिल सिब्बल ने कहा कि कोई वजह नहीं है जिसके तहत हेमंत सोरेन को पीएमएलए के अपराध में लाया जाए। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में लगातार कहा कि यह मामला प्रेडिकेट ऑफेंस में नहीं आता। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है और अपनी गिरफ्तारी को गलत बताया है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हेमंत सोरेन मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में यह सुनवाई हुई। वहीं हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। कपिल सिब्बल ने कहा कि कोई वजह नहीं है जिसके तहत हेमंत सोरेन को पीएमएलए के अपराध में लाया जाए। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में लगातार कहा कि यह मामला प्रेडिकेट ऑफेंस में नहीं आता और आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है और अपनी गिरफ्तारी को गलत बताया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, क्या कुछ जानकारी है सुनवाई को लेकर? देखिए, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रिट याचिका पर आज फिर से सुनवाई हुई। इससे पहले यानी कि बीते दिन भी सुनवाई हुई थी और लगभग 2.5 घंटे तक कल सुनवाई हुई थी। आज 1.25 घंटे तक सुनवाई चली, जहां हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और जो ईडी है, ईडी की तरफ से जो है एसवी राजू जो कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने पक्ष रखा और दोनों वर्चुअली जुड़े थे और वर्चुअली जुड़कर अपनी बातों को रखा। जहां हेमंत सोरेन की बात करूं तो हेमंत सोरेन की ओर से कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए कहा कि मामला प्रेडिकेट ऑफेंस के अंतर्गत नहीं आता है और उनकी गिरफ्तारी कहीं ना कहीं गलत है। साथ ही ये भी कहा कि जिन वजह की वजह से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है वो पीएमएलए के अंतर्गत नहीं आता है और कोई ऐसा सबूत नहीं है ईडी के पास जिस सबूत के आधार पर जो है ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है। तो ये तमाम बातें जो है सुनवाई के दौरान जो हेमंत सोरेन के अधिवक्ता हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने कही। हालांकि इसका एसवी राजू एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने विरोध किया और बताया कि क्या कुछ आधार रहा है, किस आधार पे जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है। देखिए, आपको बताऊं कि 31 जनवरी को एक याचिका हेमंत सोरेन की ओर से फाइल की गई थी और उस याचिका के माध्यम से सबसे पहले जो ईडी ने समन भेजा था हेमंत सोरेन को, उसको चुनौती दी गई थी, जिसके बाद सिनारियो चेंज हो गया था, यानी कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई थी। उसके बाद हाईकोर्ट में एक आईए फाइल किया गया था और उस आईए के माध्यम से बताया गया था कि क्योंकि अब स्थिति में बदलाव हो गया है, पहले समन को चैलेंज किया गया था और अब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई है, तो अब गिरफ्तारी और रिमांड को चैलेंज किया गया है और उसमें बताया गया है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं अवैध है, गलत है और इसको चैलेंज किया गया था और वो आधार जो है उस दौरान बताए गए थे याचिका के माध्यम से, जिसपे पहले सुनवाई भी हुई थी। हालांकि ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांग लिया था और कोर्ट ने समय प्रदान किया था और इसमें लिखित जवाब जो है ईडी की ओर से दिया गया था और कल सुनवाई हुई थी 2.5 घंटे, आज 1.25 घंटे तक सुनवाई हुई है। दोनों ओर के पक्षों के सुनने के बाद जो है हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब देखिए, फैसले का इंतजार करना होगा कि फैसले में क्या कुछ आता है। क्या हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिलती है या फिर हेमंत सोरेन को जो जेल है उसी में रहना होगा। तो इंतजार करना होगा कल हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार का। जी नीरज, तो ये देखने वाली बात होगी कि हेमंत सोरेन को राहत मिलता है या फिर नहीं। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।